हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड इवनिंग। 4:30 बजे हैं। एंड आज भी निफ्टी ने जो है बिना किसी मूवमेंट के एक ही लेवल पे पूरा दिन बिताया है और एक डोजी जैसा बनाया हुआ है। इन स्पाइट ऑफ टू 2-3 दिन से वो अपनी 100 EMA के नीचे क्लोज कर रहा है। मैंने आप लोगों को बीच में एक फिगर दिया था 24,348। ये 38.6% है, हाई है 26,277 और लो है 21,281। ये लो 4 जून की है और ये हाई जो है अभी रिसेंट जो हमने ऑल टाइम हाई बनाया वो वाला हाई है। तो उसका 38.6% ये लेवल आता है। आज मार्केट ने कहीं ना कहीं इस लेवल को टेस्ट किया और 24,341 की लो बनाई। आज अगर बाजार चाहता तो 348 के नीचे क्लोज कर सकता था। 341 की लो बनाने के बाद में 480 तक मार्केट चला गया। ठीक है, 480 तक मार्केट चला गया, लेकिन फिर जब वो नीचे आता है तब भी उसने ये वाली लो को ब्रेक नहीं किया। ये जो लो बनी है उसको ब्रेक नहीं किया, यानी कि देखते ही ये बनता है कि निफ्टी को सिर्फ और सिर्फ पकड़ के रखा गया है, ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा। जैसे ही उसको थोड़ी बहुत छूट मिलती है वो सीधा दौड़ रहा है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। पर उसको फिर से जो है पकड़ के नीचे किया जा रहा है। FIIs जितना भी सेल कर रहे हैं डेली बेसिस पे, DIIs उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ही बाय करके पूरी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये पिछले कई दिनों से ये चल रहा है, लेकिन उसका असर मार्केट पे दिख नहीं रहा। आज बैंक निफ्टी तेज होते होने के बावजूद 781 तक चला गया बैंक निफ्टी। तो इतना तेज होने के बावजूद निफ्टी को जो है एक ही लेवल पे पकड़ के रखा गया है। लेकिन दिस इंडिकेट्स के मार्केट को अगर ऊपर नहीं जाने दिया तो कम से कम नीचे भी नहीं आने दिया। ठीक है, तो ये एक ये एक इशारा है कि मंदी लगभग लगभग यहाँ पे खत्म हो गई है। एंड फिर भी जो है मार्केट कर क्या रहा है, वो अभी भी जो है लोगों को सेलर्स बनाने पे तुला हुआ है। जो भी लोग यहाँ पे पीसीआर की वजह से या इंडिकेटर्स की वजह से बाय में चढ़ रहे हैं, वो उनको बाय में से उतार के सेलिंग में ही चढ़ा रहा है। इसलिए मार्केट एक लेवल पे जा रहा है, लोगों को लग रहा है कि ऊपर मार्केट टिक नहीं रहा और यहाँ पे सेल ऑन राइज है। ये सेल ऑन राइज का जो पैटर्न है वो यहाँ पे क्रिएट कर करके ही मार्केट जो है एक अच्छी खासी रैली करेगा। अब तक जो भी फॉल आई, जो भी लेवल्स हमने देखे, उससे मेरे व्यू को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी भी मैं इसी पे कॉन्फिडेंट हूं कि निफ्टी जो है बाय दिसंबर बाय दिसंबर निफ्टी आपको 27,000 प्लस दिखेगा। अभी चल रहा है 24,399। ठीक है, बाय दिसंबर 27,000 प्लस दिखेगा। और अक्टूबर अक्टूबर के जो भी दिन अभी बचे कुचे हैं, कल से लेके कल मंडे ट्यूसडे एंड आई गेस वेडनेसडे, थर्सडे को छुट्टी है या क्या है वो पता नहीं है, लेकिन जो भी है ये 3-4 दिन जो है हमारे पास, इसमें निफ्टी आई बिलीव एक बड़ी वाली रैली कर सकता है। और ऐसी रैली जो फिलहाल अभी किसी के जहन में नहीं आ रही है। कमेंट करने वाले करेंगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज अभी से ना मेरा कोई रिएक्शन होगा ना मेरा कोई रिप्लाई होगा। जिसको जो कमेंट करना हो करे। आने वाले 2-4 दिनों में ही, 2-4 दिन नहीं, मतलब ये अक्टूबर जो है फिजूल नहीं जाएगा। ये आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा। नवंबर के जितने भी ट्रेड्स आपके हो उसको होल्ड करिएगा, वो आपके सारे के सारे प्रॉफिट में कटेंगे। और अक्टूबर भी जो है आई बिलीव आपको एटलीस्ट भाव टू भाव या एटलीस्ट आपको 50% जितना तो रिकवर करके दे ही देगा। दिस इज एट प्रेजेंट व्हाट आई बिलीव। बाकी रिलायंस हुआ, देखिए रिलायंस में आज एक ग्रीन कलर का हैमर बना है। रिलायंस बाय ट्यूसडे आप देख लीजिएगा ये किस तरीके का मूवमेंट देता है। बजाज फाइनेंस में हमने कल ही बुक किया हुआ था, आज हमने कुछ नहीं किया, हालांकि मौका तो मिला था पर फिर भी नहीं किया। अब
कल अगर मानो बजाज फाइनेंस ये रेड लाइन के ऊपर खुला, यानी कि इसका लेवल आता है 7,045, अगर 7,045 के ऊपर खुलता है और सस्टेन होता है, तब तो छोड़ देने का इसको। अगर ये जो कैंडल बना है अब ये ग्रीन कलर का बना है, तो हो सकता है कि इसको इसको शूटिंग स्टार जैसा ना भी बनावे और ये ऊपर निकल जावे। और अगर ऐसा नहीं होता है, देन बजाज फाइनेंस में अगर कोई लॉन्ग होना चाहे तो 6850 से 6900 का जो लेवल होगा वो एक अच्छा खासा बाय सपोर्ट होगा। तो यहाँ पे आप लॉन्ग हो सकते हैं एंड बजाज फाइनेंस विल शूट अप। टीसीएस में भी जो है आज, कल ये यहाँ तक गया था, आज इसने जो है हायर लो और लोअर हाई बनाया है। लेकिन टीसीएस जैसे ही ये वाले लाइन के ऊपर सस्टेन हो गया 4073, ये उसी दिन आपको ये ब्लू लाइन क्रॉस करता हुआ दिखेगा। निफ्टी का ये अपना स्टोकेस्टिक 3 पे है। आई डोंट थिंक सो कोई ये आने वाले 2-3 दिनों में मार्केट की रैली को रोक सकेगा। और अगर मार्केट चाहे तो आपको 600 से 800 पॉइंट की रैली बिफोर अक्टूबर एक्सपायरी, बिफोर अक्टूबर मंथली एक्सपायरी दिखा सकता है। जो भी रैली होगी हम सिर्फ इस लाइन के कटने का वेट करेंगे। जैसे ये लाइन ब्रेक होती है, फिर आप देखिएगा मार्केट आपको कैसे कैसे लेवल्स दिखाता है। एनीवेज, जब तक ये लेवल सलामत है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, दिसंबर की रैली, दिसंबर तक ये टारगेट आना 27,000 प्लस, इट्स इंटैक्ट। बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है। एट प्रेजेंट हमने आज क्या क्या किया है उसके ऊपर एक नज़र कर लेते हैं कि मैंने 8:30 बजे लिखा है कि कल की मार्केट में इतना इंडिकेशन तो दे दिया है कि अब डाउन जाना मुश्किल है। वैसे भी डाउन गया नहीं है, मैंने कल भी कहा था कि अगर कल की लो, अगर मतलब कल जो लो बनी थी वो अगर ब्रेक होती भी है, ये सिर्फ एक लेवल टेस्ट हुआ है 38.6% का, और मार्केट ने वहीं पे पूरा दिन टाइम पास किया है। कल डाउन भी, सॉरी कल डाउन नहीं, डाउ है। कल डाउ भी 300-400 पॉइंट नेगेटिव था, फिर भी गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव ओपन बता रहा है। रिलायंस ऑटोज एंड आईटीज आज से रैली करेंगे। और निफ्टी का टारगेट मेरा इंटैक्ट है 26,500 से 27,200 का। आना है मीन्स आना है, ठीक है। और जिनका अक्टूबर का एसबीआई कार्ड और एमएम फाइनेंस लॉस हुआ होगा, वो निफ्टी नवंबर 25,000 या 25,200 के कॉल्स ले सकते हैं। एक दो लॉट ले लो। नवंबर की सारी पोजीशन होल्ड करना, स्पेशली रिलायंस। सारा लॉस आई विल मैनेज टू रिकवर, ऑल द बेस्ट। अब ये कैसे रिकवर करना है दैट आई नो, वो मैं करवा दूंगा। 8:30 बजे जो है डिलीवरी में इंडो बोराक्स एंड केमिकल्स ले सकते हैं और बिरला सॉफ्ट को ले सकते हैं। बाय करिए और 20 से 25% अपसाइड क्या टारगेट आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। फिर 10:17 पे लेमन ट्री का मैंने एक बाय ट्रेड दिया हुआ है। लेमन ट्री देने का रीज़न ये है कि अब फेस्टिव सीजन है, छुट्टियां शुरू होगी, तो जितने भी रेलवेज है, रेलवे स्टॉक्स, देन एयरवे स्टॉक्स, इंडिगो वगैरह, और होटल स्टॉक्स, इसमें आप पोजीशन बना बना सकते हैं। अप टिल दिसंबर आपको अच्छा खासा मूवमेंट देगा, क्योंकि दिवाली के बाद नवंबर में हमारा महाराष्ट्र इलेक्शन है, यूएस इलेक्शन है, और उसके बाद में जो है क्रिसमस। तो लगातार इवेंट्स पे इवेंट्स है। एंड आई बिलीव के आईआरसीटीसी या फिर इंडिगो और होटल इंडस्ट्री, इसमें जो है पोजीशन आप बना सकते हैं। फिर मैंने टाटा स्टील का एक बाय कॉल दिया हुआ है। एंड 9:45 बजे मैंने लिखा है रिलायंस का डेली एंड वीकली स्टॉकेस्टिक 3 या 4 हुआ है। स्टॉक विल शूट अप एनी टाइम, होल्ड इट। उस वक्त सीएमपी था 2664, 2850, 2900 मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए। देखिए मार्केट में फिलहाल ये सोच पाना कि अब यहाँ से बहुत बड़ी रैली होगी, ऑब्वियसली अब जिनका नजरिया बेरिश है वो तो ये सोच ही नहीं पाएंगे। पाप पाप लगता है ऐसा सोचने से। लेकिन जो लोग एक्चुअली में सही ढंग से ट्रेडर है, उनको पता है कि ये जो लेवल है यहाँ पे
यहाँ पे मंदी का सोचना एक अपने आप को बहुत बुरी तरह से ट्रैप करने जैसा है। यहाँ से मार्केट देर ही सही, देर सवेर ही सही, लेकिन वो रैली ही करेगा। और अगर मार्केट ने एक्चुअली में रैली करी, देखिए निफ्टी का ऐसा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये 2 दिन में 800 पॉइंट कवर कर सकता है। ठीक है। ये कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं होगा। तो अगर ये मंडे तक 600 से 800 पॉइंट अगर कवर कर भी लेता है तो कोई ऐसा मतलब कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। पर देखते हैं कल मार्केट कैसे होता है। कल फ्राइडे है एंड आई बिलीव कल जितनी भी ये मनुसियत पूरे हफ्ते की आई है वो मुझे लगता है कि कल फ्राइडे पूरा का पूरा साफ कर देगा। ठीक है। ये फ्राइडे, ये है मंडे। मंडे की हाई क्या है? 24,978। आज एस्ट्रो के हिसाब से भी जो है बहुत ही बेहतरीन दिन है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट पे उसकी कोई असर खास दिखी नहीं। बैंक निफ्टी तेज था लेकिन उसकी तेज से कुछ इतना फर्क पड़ा नहीं। निफ्टी को पता नहीं क्या मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो नीचे गिर रही है। अभी ये 2 दिन से यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेट हो रही है, संभल रही है। भले उसने आज भी लो बनाई, लेकिन कल मुझे लगता है अगर अपने ये निफ्टी अगर अपने असलियत पे आया ना, मतलब कहते हैं ना कि एक क्या कहते हैं कि अपने स्वैग पे आया, तो ये मंडे की हाई को क्रॉस कर सकता है कल। भले कितना भी हाई होने दो, लेकिन पॉसिबल है, ऐसा कोई नामुमकिन नहीं है। ठीक है। जिसको हंसना है हंसो, लेकिन ये पॉसिबल है। मंडे 21 अक्टूबर की हाई थी 24,978। आज की क्लोजिंग है 399। अगर कल इसने मंडे की हाई को क्रॉस कर दिया तब बात करेंगे, अगर नहीं भी किया तब भी बात करेंगे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जिस तरह से 2 दिन से इसको दबा के रखा गया है, ये स्प्रिंग की तरह उछलेगा। और इसमें इसमें सबसे बड़ा हाथ होगा रिलायंस का। रिलायंस का अगर आप चार्ट भी देखो, इसका स्टोकेस्टिक चलो उस वक्त 3-4 था, ये थोड़ा सा यहाँ पे इसने हैमर बनाया, पॉजिटिव क्लोज दिया है, तो इसका स्टोकेस्टिक बढ़ के 8 हुआ है। लेकिन आरएसआई अभी 31 पे है। रिलायंस अगर कल ये लेवल तक आ गया तो ये अकेला ही काफी है निफ्टी को 25,500 26,000 तक ले जाने के लिए। ठीक है। इसका जो भी मंडे के दिन ये है अपना बोनस इशू है, उसकी वजह से इसको दबा के रखा गया है। ये रैली तो करेगा, इसको रैली तो करनी ही है। पहला इसका गैप ये है 29-26, इसको ये फिल डेफिनेटली करेगा। और उसके बाद में जो है 3100 का एक गैप है, वो उसको फिल करने जाएगा, ये वाला। ठीक है। 3105 का एक गैप है, वो अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो ये यहां तक तो मुझे लगता है कि जाना चाहिए। देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है। मारुति ने भी आज अच्छा किया हुआ है। अच्छा इन द सेंस गिरा है, लेकिन फिर ठीक है, नीचे से थोड़ा रिकवरी आया है। अब देखिए कल की जो अब जितने भी चार्ट्स देखोगे, कल आपको या तो ग्रीन कलर का डोजी मिलेगा या फिर हैमर मिलेगा, ऐसा ही कुछ मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद आज हर एक स्टॉक को जो है नीचे किया गया। देखते हैं। मुझे तो इसमें कोई ये नहीं लग रहा है कि अभी यहाँ पे कोई पैनिक होने जैसा है या माल खाली कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा माल भरो। आपको दिसंबर तक, नवंबर में ही जो है कल से ही इसकी शुरुआत होगी, और दिसंबर तक 27,200 या 27,000 प्लस मान के आप चलिए। ठीक है। बाकी आज से जो है ईयरली प्लान जो लोग भी एनरोल करना चाहे तो चार्जेस होंगे 12,000 के, और 3 महीने के चार्जेस होंगे 3,000 के, और 3 साल वाले जो चार्जेस हैं वो है 25,000 के। तो जिनको भी ज्वाइन करना हो 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा आपका नाम एंड आपको इनमें से कौन सा प्लान चूज करना है। 1 महीने वाला हमने बंद कर दिया है, तो उसके लिए ना पूछना भी नहीं और उसके लिए कोई प्रोविजन भी नहीं है। ठीक है। या तो आप 3 महीने का ज्वाइन करिए, 3,000 चार्जेस है, या फिर आप 12 महीने का ज्वाइन करिए, 12,000 उसके चार्जेस हैं। ठीक है। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।